हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है, जिसे हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि थेल्स प्रमेय होती क्या है, क्या कहती है, ठीक है, और इसे हम सिद्ध किस प्रकार करते हैं। ठीक है, ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि एग्जाम में भी आती है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए आती है और इस पर सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और आने वाली जो प्रश्नावली है उसमें भी इस प्रमेय का इस्तेमाल होगा सवालों को हल करने में। ठीक है, तो बच्चों देख लेते हैं क्या कहती है ये। देखो, ये कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी कि यहां पर डी और बीसी के, ठीक है, और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली एक रेखा खींची जाए, यानी कि डीई जो ए बी को डी पर काट रही है और ए सी को ई पर काट रही है, तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि अगर हम किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो वो दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काट देती है। यानी कि हमारा यहां पर क्या होगा, एडी बटे टीबी बराबर किसके होगा, एई बटे ईसी के। तो ये कहती है हमारी थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो देखो बच्चों, से सिद्ध कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं हम, यहां पर ज्ञात है, देखो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि भैया डीई समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि इनका अनुपात क्या होगा बच्चों, दो अन्य भुजाओं का, यानी कि एडी बटे डीबी, ठीक है, बराबर होगा एई बटे ईसी के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं, हम बी को ई से मिला देते हैं, ठीक है, और डी को सी से। ठीक है, उसके बाद हम डी से लंब डालते हैं बच्चों किस पर, ए पर, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक लंब और डाल लेते हैं किस पर, एडी पर ई से, ठीक है, जिसे हम एच बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने रचना में कर लिया। ठीक है, तो लिख लेंगे यहां पर हम क्या, कि बी को ई से, ठीक है, तथा डी को सी से मिलाया। ठीक है, और डी जी लंब डाला किस पर, ए पर, ठीक है, तथा ई एच लंब डाला किस पर, एडी पर। ठीक है, खींचे। ठीक है, अब हमें बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है कि एक ही आधार और समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि हमारा त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इस संबंध का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, लिख लेते हैं यहां पर हम कि चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, डीई समांतर दिया हुआ है किसके बच्चों, बीसी के। अभी हमने सीखा है कि समान आधार पर बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एरिया ऑफ इसका त्रिभुज डी बीई बराबर होगा एरिया ऑफ इसका त्रिभुज डीसीई, त्रिभुज डीसीई। ये हमने क्या कर ली, पहली समीकरण इसे हमने मान ली। ठीक है, यानी कि त्रिभुज डी
ई बी या डी बी ई और त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, क्यों है लिख लेते हैं यहां पर कि समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, समान होता है। ठीक है, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट काम क्या है हमारा, जो हमें ध्यान रखना है। अब हम जाएंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, और त्रिभुज डी बी ई में। ठीक है, और ई एच को लंब मानते हुए, ठीक है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, त्रिभुज एडीई में तथा त्रिभुज डीसीई में। ठीक है, क्या करेंगे, डीजी को लंब मानते हुए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है, किसका निकालेंगे, त्रिभुज एडीई का लंब क्या हो जाएगा, ईएच लेंगे हम। ठीक है, और फिर त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो देखो लिख लेते हैं यहां क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ठीक है, बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार क्या हो जाएगा हमारा, एडी। ठीक है, ऊंचाई क्या रहेगी हमारी, EH। ठीक है, और बटे इसका क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार क्या हो जाएगा इस बार, DB। ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, EH। ठीक है, इस EH से हमारा EH कैंसिल। ठीक है, और इस 1/2 से हमारा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ गया, AD बटा DB। ठीक है, अब देखो हमारा क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज DB किसके बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज DC, यानी कि इस DB की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DC। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर क्या हो गया, AD बटे DB। ठीक है, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। यहां लिख सकते हैं किससे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अब अगला काम क्या है बच्चों हमारा, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल डीजी को ऊंचाई मानते हुए का अनुपात किससे निकालेंगे, त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहां पर क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज उसका डी सी ई। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 1/2 आधार क्या होगा यहाँ पर, AE। ठीक है, ऊंचाई क्या रहेगी हमारी इस बार, DG। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, तो देखो आधार क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, EC। ठीक है, और ऊंचाई क्या होगी, सेम यानी कि DG गुणा DG। इसी DG से हमारा ये DG कैंसिल, और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, DCE बराबर AE बटे EC। आ गई हमारी समीकरण नंबर 3। तो देखो समीकरण सेकंड और थर्ड को देखो क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे क्या, समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से। ठीक है, क्या आ गया हमारा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये थी हमारी थेरेस पर में।
ठीक है, इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, आने वाले जो एक्सरसाइज है उसमें सवालों को हल करने में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है, हमें पहले क्या करना है, 2 स्टेप ध्यान रखना है हमें इसमें। देखो पहला तो कि समान आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ डीबी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ डीसी के। ठीक है, फिर हम इस वाले त्रिभुज का यानी कि एडी का ईएच को ऊंचाई मानते हुए का अनुपात निकालेंगे किससे, त्रिभुज डीबी से। ठीक है, निकाल दिया यहाँ पर, और डीबी किसके बराबर है, डीसी के, इसलिए हमने डीसी लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, त्रिभुज एडी में का क्षेत्रफल निकालेंगे, डीजी को ऊंचाई मानते हुए किससे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और अनुपात निकालेंगे किससे, त्रिभुज डीसी से। ठीक है, निकल गया यहाँ पर, और यहां से क्या पता चल गया कि ये दोनों बराबर है। ठीक है।